हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज़ 18th ऑफ जनवरी 2023 और डे है वेडनेसडे। तो लास्ट टाइम हमने जो वो सीबीएसई का जो वो 10th क्लास का मैथ्स का सैम्पल पेपर जो वो डिस्कस करना स्टार्ट किया था। फर्स्ट पार्ट में हमने जो वो फर्स्ट 5 एमसीक्यूज़ डिस्कस कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। काफ़ी अच्छे-अच्छे क्वेश्चन थे, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो का क्वेश्चन नंबर 5 में लास्ट क्वेश्चन में जो वो हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी एक, जिसमें कि जो वो आपको बोला था कि के जो वो क्या होगा? लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू 4 और लेस देन इक्वल टू 4। तो जैसे इसने बोला कि रियल होंगे और इक्वल होंगे, तो आपको पता है कि इक्वल रूट जो वो कब होते हैं, जब जो वो डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है और डिस्क्रिमिनेंट जो वो बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू होती है और ए इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से हमने जो वो बी की वैल्यू पुट की, ac की वैल्यू पुट की, तो हमारे पास जो के की वैल्यू आई, ठीक है? जब हमने सी की जगह जो वो के रखा, क्योंकि सी जो वो के को डिनोट कर रहा है, तो के की वैल्यू जो है यहाँ पे 4 आएगी। तो 4 जो वो हमारा लास्ट टाइम आंसर था क्वेश्चन नंबर 5 का। तो चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइएंगल विद वर्टिसेस 0 4 0 0 एंड 3 0 इज। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता है कि इसने बोला कि एक ट्राइएंगल है और 3 जो वो यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है? यहाँ पे ये जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, जैसे 0 4, ये जो वो एक पॉइंट को जो वो शो कर रहा है, तो इसको बोल दिया मैंने x1 y1, ठीक है? और इसको बोल दिया मैंने x2 y2। आपको पता है फिक्स ऑर्डर में होते हैं, x पहले y बाद में। और यहाँ पे इसको बोल दिया मैंने x3 एंड y3। अब आप अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ पे आ गया ओरिजिन, कुछ और कलर से ब्लैक से बता रहा हूँ, और यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4, ये प्लस वाला है, ठीक है? ऊपर भी 1 2 3 4, और क्योंकि 4 मैं इसलिए ले रहा हूँ मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम नंबर हमारे पास यहाँ पे देखिए 4 ही है। इस साइड भी ले लिया 1 2 3 4, माइनस वाला वैसे है नहीं, तो फिगर जो वो 0 से पॉजिटिव की तरफ बनेगी, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगी। 1 2 3 4 फिर भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे जीरो के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0 0 होते हैं, आपको पता है ओरिजिन, ठीक है? अगर इसने बोला कि 0 0 ए है 0 0, मतलब कि एक पॉइंट तो ट्राइएंगल का यहाँ पे है जो बिल्कुल ओरिजिन पर है। मैं इसको कुछ और कलर से ग्रीन से जो वो बता रहा हूँ, ए वाला, ठीक है? एक पॉइंट तो ट्राइएंगल का यही है जो कि यहाँ पे इसने बोला, ये वाला। इसने बोला 0 4, देखिए नेक्स्ट 0 4, 0 4 का मतलब है एक्स 0 है और वाई 4 है, तो एक्स जो वो 0 कब होगा? एक्स जो वो 0 कब होगा? एक्स 0 होता है वाई क्वाड्रेंट पर, सॉरी वाई एक्सिस पर जो वो एक्स 0 होता है। इसका मतलब है कि वाई एक्सिस पर बनेगा ये पॉइंट, ये जो 0 4 वाला पॉइंट है। तो वाई जो वो यहाँ पे 4 है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ गया ये पॉइंट जो ग्रीन से मैं बता रहा हूँ 0 4, तो 0 4 मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है? नेक्स्ट है 3 0। 3 0 का मतलब है कि एक्स जो वो 3 है और वाई जो वो यहाँ पे 0 है। तो वाई 0 कब होता है? वो एक्स एक्सिस पर 0 होता है, मतलब कि अब जो एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट है, कितना 3 है ना एक्स, तो 1 2 3, तो यहाँ पे जो वो हमें मिल गया 3 एंड 0। तो 3 पॉइंट जो वो हमें मिल चुके हैं। मैं इसको रेड से जो वो यहाँ पे बना रहा हूँ, देखिए एक पॉइंट हमारे यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है और यहाँ पे है 3 एंड 0। इन तीनों को अगर मैं मिला दूँ तो ट्राइएंगल हमारी बन जाएगी। और ट्राइएंगल भी कौन सी? राइट एंगल ट्राइएंगल, जिसका यहाँ पे जो वो एंगल 90 डिग्री आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है? अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो वो इसने क्या बोला है, इसने बोला इसका पेरीमीटर निकालिए। पेरीमीटर जो वो यूनिट में है, हमें कोई सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया है, तो हम यूनिट लिखेंगे। और हमने जो भी यहाँ पे लिया है 0 से 1 तक, ठीक है? ये जो वो एक यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट हो गए, यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट हो गए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका जो बेस है, ये जो वो 3 यूनिट का है। और अगर आप जो वो वाई एक्सिस की तरफ चलेंगे, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसकी, ठीक है? तो ये जो परपेंडिकुलर है ये कितना है? 1 2 3 4, ये जो 4 यूनिट है, तो ये आ गया 4 यूनिट। तो 3 और 4 हो गया 7, तो परपेंडिकुलर और बेस जो वो 7 यूनिट आ गया, क्योंकि हमें जो वो इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर मतलब कि बाउंड्री, बाउंड्री में जो वो हमने 2 साइड जो वो निकाल ली, 7 आ गई। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको बताया गया है कि अगर बेस जो वो 3 हो या परपेंडिकुलर 4 हो, ठीक है? 3 और 4 किसी ट्राइएंगल में, राइट एंगल ट्राइएंगल में, अगर दो साइड जो वो 3 और 4 हो और वो दो साइड जो वो हाइपोटेन्यूज ना हो, ठीक है? सुनिए देखो बात ध्यान से, किसी एक ट्राइएंगल में है जो वो, किसी एक राइट एंगल ट्राइएंगल में दो साइड जो वो अगर हाइपोटेन्यूज को छोड़ करके बेस और परपेंडिकुलर 3 और 4 हो या 4 और 3 हो रिस्पेक्टिवली, कुछ भी हो सकता है। परपेंडिकुलर 4 हो सकता है या परपेंडिकुलर 3 हो सकता है। तो जो हाइपोटेन्यूज है ना, वो जो वो 5 होगा, क्योंकि स्पेशल ट्राइंगल बन रही है। इसका मतलब है ए वाली जो लाइन है, स्लेंट, तिर्यक, वो जो वो 5 होगी, ये पहले से ही फिक्स है। अब अगर आप इसको निकालना भी चाहते हैं तो निकाल भी सकते हैं। वैसे इसका आंसर आ चुका है, 7 और 5 होता है 12 13 14 15 16। तो नहीं,
सॉरी 7 तो यहाँ पे प्लस करके आ गया, तो 7 और 5 हो गया 12, ठीक है। तो 12 जो वो विल बी द राइट आंसर। अगर आप जो इसको डिस्टेंस फार्मूले से निकालते हो तो भी आप जो वो आपका यही आंसर आने वाला है। मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखिए, तो ए थी हमारी ट्राइंगल बीच में, और यहाँ पे लिखा था हमने 0 0, और यहाँ पे लिखा था 1 2 3 4 था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे था 0 4, और यहाँ पे था हमारा 3 एंड 0, ठीक है। तो नाम दे दो जब इसकी डिस्टेंस निकालनी है ना, क्योंकि इसकी तो 3 ही होगी वैसे भी, फिर भी निकाल लेते हैं। तो x2 माइनस x1 हमारा जो डिस्टेंस फार्मूला है वो बोलता है कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर करिए, फिर प्लस करिए, फिर y2 माइनस y1 का स्क्वायर करिए और ऊपर अंडर चिपका दीजिए। x2 माइनस x1 तो 3 माइनस 0, ए x2 है, ए y2 है, ए y1 है, सॉरी x1 है, y1, ठीक है। पहले वाला x होगा, दूसरे वाला y होगा, मतलब 2 पॉइंट ले लिए, तो आप 1 और 2 में इसको डिनोट कर सकते हैं। x2 क्या है, x2 3 है, देखिए यहाँ पे, तो 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर ही रहेगा, तो यहाँ पे आ गया 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर का अंडर, अंडर से स्क्वायर कैंसिल, 3 आ गया। तो वैसे भी 3 ही आ रही थी, हमने जैसे ग्राफ में बनाया तो 3 ही आ रही थी, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, या आप अगर इसको निकालना चाहते हो, ये तो हमारी आ गई 3। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे तो 0 0 है, ठीक है, और यहाँ पे है एक्स 0 था, 0 और 4 है, तो आप बिल्कुल सेम यहाँ पे देख सकते हैं, x2 माइनस x1 0 माइनस 0 0 का स्क्वायर, दूसरा आ जाएगा 4 माइनस 0 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16। अगर ये माइनस में बनता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्क्वायर लगा है तो वो उसको पॉजिटिव कर देगा, तो 16 का स्क्वायर 16 का अंडरूट, ठीक है, क्योंकि मैंने, अच्छा अगर 16 नहीं करते तो 4 का स्क्वायर का अंडरूट आ जाता है, अंडरूट से स्क्वायर कैंसिल, 4 इसकी वैल्यू आ जाती, ठीक है। लास्ट वाली क्यों छोड़ेंगे, अब इसको भी निकाल ही लेते हैं, ठीक है। ये था हमारे पास, यहाँ पे था x पहले आएगा तो x पर ही है, y पर है, ठीक है, x पर ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 था, तो 3 एंड 0, और यहाँ पे था 0 और 4, ठीक है। तो फिर से वैसे करिए, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 0 का स्क्वायर, तो 3 माइनस 0 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, एंड 0 माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा अंडरूट, तो 3 का स्क्वायर आ गया 9, 4 का स्क्वायर माइनस था लेकिन प्लस हो गया, 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पे आ गया अंडरूट, 16 और 9 होते हैं 25, 25 का अंडरूट होता है 5, तो देखिए 5 ही आ रही है। मैंने आपको स्पेशल ट्राइंगल के बारे में बताया है, कई बार बताया है, तो इसको आप याद रखिए, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो वो स्पेशल ट्राइंगल, तभी तो स्पेशल है, ठीक है। 5 जो वो यहाँ पे आ जाएगा, तो ए 5 आ गया, ये जो वो यहाँ पे 3 आ रहा था, ये 4 आ रहा था, 4 और 5 9, 9 और 3 12, 12 जो आंसर आ जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी था। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ आज की जो वीडियो है उसको जो वो सभी जो वो देख सकते हैं, जैसे आप अगर 10th क्लास में, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके सिलेबस में भी होंगे, ठीक है। अगर आपने इन क्वेश्चन को देख लिया तो इसका मतलब है आप जो वो अच्छी तैयारी जो वो कर रहे हैं, क्योंकि आपने जो ऐसे क्वेश्चन पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इन ट्राइंगल एबीसी और डीईएफ, एक ठीक है, ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल है एबीसी और डीईएफ, तो इसमें बोला कि ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन एफ डी, देन दे विल बी सिमिलर व्हेन, ठीक है। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, अगर मैं दो ट्राइंगल बना दूं, तो मैंने बना दी दो ट्राइंगल, ठीक है। अब इसको बोल दिया मैंने ए बी सी, तो ए बी सी, और इसको बोलते हैं डी ई एफ, ठीक है। अगर आप जो वो इसके वर्टिसेस जो जैसे डी ई एफ नाम जो वो अगर चेंज करते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस आप एक सीक्वेंस में जो इनको लिखिए। तो ए बी सी में जो वो ए बी अपॉन डी ई, तो इसको बोलते हैं ए बी, ए है डी ई, ठीक है, और इक्वल टू बी सी अपॉन एफ डी, तो बी सी अपॉन एफ डी, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ए बी ए वाली है, मैं इसको रेड से बता रहा हूँ, ए है ए बी जो इसने यहाँ पे बोला, ठीक है, और डी ई है ए वाली, ठीक है, और रेसो में है तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया ए वाला और बी सी अपॉन एफ डी, ठीक है। बी सी ए वाली है, इसको मैंने दो से नोट किया, और एफ डी जो हमारी ए वाली है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ध्यान से एंगल फॉर्म बाई ए बी एंड बी सी, ठीक है। ए बी और बी सी में जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे कुछ और कलर से बताता हूँ, ब्लैक, अच्छा ग्रीन, देखिए ए वाला जो एंगल है वो है इस ए बी, और बी सी में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है एंगल बी। तो वैसे ही अगर आप देखें, क्योंकि रेशो में है, इसका मतलब है कि एंगल इक्वल होगा, ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो लाइन जो रेशो में है तो इसका मतलब वहाँ पे एंगल जो इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे डी ई और एफ ई में, डी से ई तक और एफ से डी तक, ए वाला जो एंगल है यहाँ पे ए भी इक्वल होगा, मतलब कि एंगल डी जो वो यहाँ पे इक्वल होने चाहिए, देखिए एंगल डी, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल हो गए, अब यहाँ पे ए वाला एंगल और यहाँ पे ए वाला एंगल, अगर हमें देखिए साइड तो इक्वल है दो वाली, तो ए बी इक्वल टू डी ई और बी सी इक्वल टू डी एफ, ठीक है। अगर दो साइड इक्वल हो, क्योंकि इसने पूछा ये है कि सिमिलर, दे विल बी सिमिलर व्हेन, सिमिलर कब होगी, सिमिलर तब होगी जब हमारे पास कोई सिमिलरिटी क्राइटेरिया जो वो लगेगा,
जैसे एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, तो दो साइड तो इसने बोल दिया है इक्वल, साइड साइड तो हो गया है, ठीक है। बस एंगल अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो हम बोलेंगे कि ये जो दोनों ट्राइंगल है वो सिमिलर है, तो ये बन गई। ये जो वो SAS वाला जो सिमिलरिटी क्राइटेरिया है वो जो वो अगर यहाँ पे लगेगा तो एंगल बी और एंगल डी जो वो इक्वल होने चाहिए। तो इसका मतलब एंगल बी जो वो डी के इक्वल होना चाहिए। कहाँ पे? एंगल बी इक्वल टू एंगल डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर कहाँ चला गया? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इन विच रेशियो द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट्स 5 -6 एंड -1 एंड 4। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा जो एक क्वेश्चन है। आपको जो वो सेक्शन फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूले से रिलेटेड पिछला आ गया एक क्वेश्चन, ठीक है, जो कि यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन था ए वाला, ठीक है। वैसे हालांकि इसको ऐसे भी किया जा सकता था। तो ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, इसने बोला कि वाई एक्सिस फाइंड द रेशो द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन। वाई एक्सिस ध्यान दीजिए, ठीक है, वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। अब इसने जैसे ही वाई एक्सिस को बोला तो वाई एक्सिस पर जो वो हमारे दिमाग में जल्दी से आ गया, वो वाई एक्सिस पर x0 होता है, वाई एक्सिस पर x0 होता है। बस यही लॉजिक आपने लगाना था। अब आपको बताइए कि यहाँ पे जो इसने पूछा है कि रेशो का मतलब है उस फार्मूले में, सेक्शन फार्मूले में इसने एम और एन की रेशो पूछ ली है। एम और एन आपको निकालना है, ठीक है। या कई जगह जो वो M1 M2 लिखा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जो वो M1 को M बोलेंगे और M2 को N बोलेंगे, या M और N दी है तो बात ठीक है। तो जो रेशो x का जो फार्मूला होता था ना, अब देखिए x का ही क्यों लगाएंगे, मैं पहले लिख लेता हूँ फिर बताता हूँ फिर से। x का जो फार्मूला, x निकालने का जो फार्मूला है वो है m x2। जब m लिखा तो x2 मतलब m1 लिखेंगे, या तो मैं m1 m2 ले लेता हूँ, ठीक है, m1 और m2 ले लेता हूँ रेशो। m और n नहीं ले रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने भी कुछ इस तरह से ही याद रखा था जब मैं पढ़ता था। m1 x2 प्लस m2 x1, ठीक है, m2 m1 x2, या कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे कुछ है नहीं, ठीक है। m x2 प्लस n x1 अपॉन में आ जाएगा m प्लस n, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जो वो इसको सॉल्व करने के लिए m और n की वैल्यू निकालने के लिए मैंने x ही क्यों लिया, ये आपको समझना है। बस हमने जो वो x इसलिए लिया क्योंकि किसी भी इक्वेशन में जो वो अगर एक साइड जो वो जीरो बन जाता है तो वह वैल्यू निकल जाएगी। देखिए जैसे अब x1 और x2 की वैल्यू तो हमारे पास गिवन है ना, हमारे पास यहाँ पे देखिए गिवन है, ए है x1, ए है y1, ए है x2, ए है y2। तो x1 y2 x1 y1 ये सब कुछ है हमारे पास। हमें जबकि x1 और x2 और x2 और x1 ही चाहिए, ठीक है। तो हमें जो वो यही चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि x क्यों लिया, क्योंकि इसने बोला है कि ये जो रेशो है वो जो वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन, रेशो ऑफ द वाई एक्सिस पर जैसे इसने बोला कि तो x जीरो होगा, तो हमारा x जो वो यहाँ पे जीरो रख देंगे और फिर वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। अगर y पे आप चले जाओगे तो वैल्यू नहीं निकल पाएगी, ठीक है। तो इसलिए आपको सिर्फ रेशो पूछिए तो m और n यहाँ से निकल जाएगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, m तो वैसे ही रहेगा, x2 जो हमारे पास क्या है -1 है, ठीक है, ये देखिए -1 है यहाँ पे, तो -1 मैंने यहाँ पे रखा और ये हो जाएगा प्लस n, और x2 कितना है, ये 5 है, ठीक है, x1 सॉरी, ये 5 और नीचे हो जाएगा m प्लस n। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो m प्लस n है ना, इस जीरो के साथ मिल करके जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास बचा m माइनस का m, यहाँ से हो गया माइनस का m और 5n हो गया, ठीक है। तो मैं फिर से लिखूंगा इसको, यहाँ पे लिख लिया मैंने माइनस का m प्लस 5 का 5n इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं जो यहाँ से m की वैल्यू निकालूँ, माइनस m आ जाएगा माइनस का 5n, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, m की वैल्यू आ गई 5n, है ना। और अगर यहाँ पे देखूँ कि m अपॉन n तो निकालना है हमें, तो निकल भी चुका है वैसे, m के साथ क्या है 1 है, तो 5:1 जो यहाँ पे आ चुके हैं। फिर भी देखिए ये जो n है ना, यहाँ पे इसको ले जाइए इस साइड, तो m अपॉन n हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5। अब m अपॉन n जो वो इसका मतलब है m:n निकल गया, इस साइड जो वो 5 ही आ रहा है, इसका मतलब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका मतलब 5:1 है, ठीक है। तो 5:1 इज द राइट आंसर। 5:1 कहाँ पे है? यस, बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं जल्दी से। और 9 क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इन द फिगर पी ए पी बी आर टेंजेंट, जैसे बोला टेंजेंट तो ए वाला इसका इक्वल होता है, आपको पता होगा, ठीक है। सेंटर ओ है, ठीक है, एंगल पी भी ठीक है 50 डिग्री है, और ओ ए बी निकालना है, ए वाला एंगल इसने बोला है निकालने के लिए, ए वाला एंगल। गला थोड़ा सा जो आज खराब है, आप देख रहे होंगे, आवाज़ भी आपको जो वो थोड़ी सी बहुत वाइब्रेशन वाली आवाज़ जो आ रही होगी, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडजस्ट कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे जो वो क्या क्वेश्चन था कि आपको जो वो ए वाला एंगल निकालना था, बी ए ओ वाला, ठीक है, ए वाला एंगल, ओ ए बी बोल दो कुछ भी है। तो आप अगर ध्यान से इसको देखेंगे तो इसमें यही लॉजिक लगाएंगे हम लोग। आपको पता है कि ए जो वो यहाँ पे इस पर तो नहीं जाएंगे, ठीक है, इस पर तो नहीं जाएंगे, एंगल ओ
इसने बोला ही नहीं। आपको अगर एंगल ओ निकालना होता है तो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो क्वाड्रेटर बन रहा है। क्वाड्रेटर का एंगल जो वो सम होता है 360, तो 360 में से इन सबको 90-90 हो गया, 180 180 और 50 माइनस करिए, फिर जो आपका एंगल ओ जो वो निकल जाएगा, बड़े आराम से निकलेगा, ठीक है। लेकिन इसका कोई काम है नहीं, तो हम जो वो इसको ना देख करके आप देखेंगे ए बी को, ए बी को ध्यान से देखेंगे तो पी ए बी बन रहा है। ये जो वो आप देखेंगे ध्यान से तो ए वाली इसके इक्वल है, इसका मतलब है ए कौन सी ट्राइंगल है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो आपको जो वो एक बात पता होनी चाहिए। क्या बात पता होनी चाहिए? अच्छा, समद्विबाहु त्रिभुज है, लेकिन तो आप जो वो अगर ध्यान से देखेंगे तो ए वाला जो एंगल है ना, ए वाला जो एंगल है कौन सा, देखिए फिर से देखिए। जैसे आपको पता है समद्विबाहु त्रिभुज जो वो कैसे होगी, अब कुछ इस तरह से जो मैं आपको पहले बता देता हूँ। अगर जो वो यहाँ पे 90 डिग्री मान लेते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर मैंने बोला कि ये दोनों साइड जो वो इक्वल है, तो ये वाले जो एंगल है ना वो इक्वल हो जाएंगे। जैसे अगर ये 90 है तो ये 45 का हो जाता है, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज में ही ऐसा होगा, ठीक है, बाकी नहीं। बाकी आपको पता है कि इक्विलेटरल में तो सभी बराबर होते हैं 60-60 के। तो इसका मतलब ये हुआ बोलने का कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। तो बस यही जो हमारा लॉजिक लगाना था यहाँ पे, पी ए बी ट्राइंगल में जो मैं बोलूँगा एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। मैं शॉर्टकट में कर रहा हूँ। अब आपको पता है एंगल ए मैं कौन सा बोल रहा हूँ, ए वाला एंगल। आप इसको ऐसे मत समझिए ए वाला एंगल, नो, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ वैसे। तो मैं बता देता हूँ एंगल ए जो वो कौन सा एंगल मैं ले रहा हूँ, एंगल पी ए बी वाला एंगल। तो ए जो किसके इक्वल हो जाएगा, इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो पी बी ए, एंगल पी बी ए, ये दोनों अगर इक्वल हो गए तो मैं एंगल सम वाला प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर मैं इन दोनों को एक ही मान लेता हूँ तो एंगल ए मतलब कि टू एंगल ए आ जाएगा +50, मैं लिख लेता हूँ +50 इक्वल टू 180, ठीक है। तो टू एंगल ए, अब एंगल ए ही ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। एंगल ए ही क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि एंगल बी को मैंने ए ही मान लिया, क्योंकि ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो 180 में से 50 माइनस हुआ यहाँ पे, तो कितना बचेगा, मेरे ख्याल से बचेगा 130, और 130 को 2 से डिवाइड करिए तो यहाँ पे आ जाएगा 65। 65 जो वो यहाँ पे कौन सा एंगल आ रहा है, 65 जो वो ए वाला एंगल आ रहा है। अब अगर मैं इस वाले एंगल को निकालूँ, बी ए ओ, ए वाला एंगल, तो 90 में से माइनस करिए, 90 माइनस 65 आ जाएगा 25। तो 25 जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन ए जो वो हाफ है देन द वैल्यू ऑफ सेकेंड है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है अभी, लेकिन यहाँ पे मुझे ऑप्शन में गड़बड़ लग रही है, फिर भी चेक करते हैं। देखिए साइन ए जो वो हमारा है हाफ, तो मैं देखूंगा पहले कि तो एंगल ए एंगल मिल जाए तो सेकेंड ए जो बड़े आराम से निकल जाएगा। तो अगर मैं बोलूँ कि साइन ए तो हाफ है, ठीक है, तो साइन ए जो वो हाफ जो वो कब होता है, ठीक है। साइन ए जो वो हाफ कब होता है, तो आपको आप देखेंगे टेबल में तो साइन 30 डिग्री हाफ होता है, तो हाफ की जगह में साइन 30 लिख लिया। साइन से साइन कैंसिल, ए एंगल मतलब कि 30 डिग्री आ गया। तो अगर एंगल जो वो 30 डिग्री है तो सेकेंड 30 डिग्री निकाल लो, क्योंकि इसने बोला सेकेंड ए, तो सेकेंड 30, तो सेकेंड 30 कितना होता है। अब आप अगर देखेंगे तो सेकेंड किसका अपोजिट होता है, कॉस का अपोजिट होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से इसने कॉस पूछना था, यहाँ पे इसने सेकेंड पूछ दिया गलती से, ठीक है। कॉस कॉस का उल्टा होता है ना, कॉस 30 डिग्री क्या होता है, तो कॉस 30 होता है √3/2, ठीक है। तो आप ऐसे मत करिए कि कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है, √3/2 ए जो आंसर, नो। इसने अभी हमने कॉस 30 निकाला, इसका उल्टा करिए क्योंकि सेकेंड 30 पूछा है इसने, तो 2/√3 हो जाएगा, रेसिप्रोकल 2/√3, जो कि ऑप्शन में है नहीं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन में गड़बड़ है। इसको जो वो ऐसे किया जा सकता है, जैसे अगर आप जो वो राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं तो यहाँ पे साइन 1/2 का मतलब है P/H, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, हर हर बोले HP/H। P जो वो हमारा 1 आ रहा है तो इसने बोला 1, H जो वो हमारा कितना है 2 है, तो आप इसको निकाल लीजिए, फिर पाइथागोरस से निकालिए, √3 आ जाएगा, ठीक है। फिर जो वो आप सेकेंड ए की वैल्यू जो वो सेकेंड क्या होता है, कॉस का अपोजिट होता है पंडित, B/H, और ये हो जाएगा H/B निकालिए, ठीक है। तो आपका 2/√3 आ जाएगा। ऐसे भी आप इसको कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 11 भी देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे इसने बोला √3 cos स्क्वायर ए प्लस √3 sin स्क्वायर ए इक्वल टू, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। √3 अगर बाहर लेंगे तो क्योंकि दोनों में है ना √3, तो अंदर बचेगा cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए। आपको अगर ये आइडेंटिटी पता है कि ये जो इक्वल हो जाता है 1, तो ये तो निकलेगा इसका सीधा आंसर, √3 आंसर हो गया। आगे होगा इसके ऑप्शन वैसे 1, यस। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमने वैसे डिस्कस कर लिया था पहले भी, ठीक है, एक शॉर्ट्स में जो डिस्कस कर लिया था, आपने देखा होगा। cos 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, cos 4 डिग्री और cos 90 तक आपको ऐसे ही मल्टीप्लाई करते रहना है, बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो आप सोचेंगे कि इसका आंसर वो क्या आना चाहिए, काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ भी खतरनाक है नहीं इसमें। आपने टेबल में देखा होगा कि साइन 0 0 होता था और cos 0 1 होता था, जबकि
90 डिग्री के केस पर जब वो उल्टा होता है, साइन 90 जो वो यहाँ पे 1 होता है और कॉस 90 जो वो 90 डिग्री जो वो 0 होता है। जैसे हमें पता चला कॉस 90 0, तो इसकी वैल्यू आ गई 0, क्योंकि ये सभी जो मल्टीप्लाई होंगे किसके साथ, लास्ट वाले के साथ, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है तो 0 के साथ कोई भी वैल्यू आएगी। हमें नहीं पता कॉस 2 डिग्री कितना होता है, कॉस 3 डिग्री कितना होता है, लेकिन जब 0 से हमें इतना पता है कि 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 0 आंसर हो गया। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि बाकी क्वेश्चन जो वो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस किए जाएँ। 13 से आगे हम थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे। आप बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।